ऑब्जेक्टिव आपने देखा। अब शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स के आपसे पूछे गए हैं ठोस अवस्था से। ठीक है, कब से कब तक का? 2009 से लेकर 2023 तक के, तो 2024 की तैयारी 23 तक के क्वेश्चन बैंक के साथ। चलिए शुरू किया जाए कहानी को। क्या कह रहा है? रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दे, या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसके उदाहरण के साथ आप बताइए क्या होते हैं। वे ठोस जिसके अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है। मतलब एक, जैसे यहां देख रहे होंगे 2 स्ट्रक्चर अपने पास है, एक व्यवस्थित तरीके से नहीं है, एक क्या है हमारा व्यवस्थित तरीके से है। तो जिसकी क्या होती है? निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, निश्चित व्यवस्था में जो रहते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस या सत्य ठोस भी कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो हीरा, साधारण नमक, बर्फ, धातुएं आदि हमारे क्या होते हैं? क्रिस्टलीय सॉलिड के, रवादार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। इसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा की जाए, कुछ विशेषताओं की, तो इस ठोसों का गलनांक का मान निश्चित रहता है, मतलब एक फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल नहीं करता, मतलब कभी यहां कभी वहां वाली बात नहीं, एकदम फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। दूसरा, इसकी नियत आकृति या ज्यामिति होती है, मतलब इसके जैसे इसकी क्या है, हीरे के यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एकदम फिक्स्ड है, मतलब ये बदलने वाला नहीं, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से, मैनर तरीके से सारे एटम्स या आयंस अरेंज होते हैं। जैसे यहां देख रहे होगे सारे सारे एकदम नियमित तरीके से, एकदम प्रॉपर, एकदम सुंदर, टिकाऊ, मजबूत जैसे अरेंज है। जबकि इसकी बात करें तो ये अरेंज नहीं है, ऐसे भी चमकता हुआ हीरा हमारा क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कह सकते हैं। तो इतना लिख के आते हैं आप, विशेषताएं नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना विथ एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल? पॉइंट डिफेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि अपने पास जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जो आयंस है वो अपने आइडियल सिचुएशन में रहते हैं, मतलब जैसे उनको रहना चाहिए, सब प्रॉपर तरीके से अपने अपने जगह पे रहने चाहिए, लेकिन वो ना रह के क्या करते हैं? या तो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं, मतलब अदृश्य हो जाते हैं, या अपनी जगह से उठ के, मतलब यहां से गायब होके कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, तो क्या कहेंगे? इसको बिंदु दोष कहते हैं। तो सिंपल सा कहते हैं, क्रिस्टल में किसी परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। व्यवस्था में दोष का मतलब क्या है? आयंस गायब हो गए या अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है, क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कण जैसे धनायन अथवा ऋणायन अथवा परमाणु के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने, जैसे यहां से गायब हो गया, ओके, अथवा अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। यहां से छोड़ के अपना पोजीशन कहां पकड़ लिया? यहां पहुंच गया, इसके कारण भी क्या आता है? या तो गायब हो जाए या तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो इसको क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। अब बिंदु दोष के प्रकार की बात करें तो नॉर्मली आपको ये दोनों तो मिलेंगे ही, स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। अब ये अशुद्धि दोष भी किसी किसी बुक में रहता है, तो आप चाहे तो तीनों लिख सकते हैं। अब जब लिख रहे हैं बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, तो कम से कम टाइप्स लिख देते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा वजनदार लगता है। अदरवाइज डेफिनेशन लिख के भी आप काम चला सकते हैं। फिगर बनाना चाहे तो बनाए, ना बनाना चाहे तो आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट का, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे, एक ही उदाहरण देना है, तो अपन ने कितना दिया है? 3 दिया है, ओके। तो नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है? वैसे ठोस जिसमें अणु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंधन बल लगा होता है, उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्क ठोस अथवा सहसंयोजक ठोस कहते हैं। मतलब किस बॉन्ड से जुड़ा हो, कौन सा बंधन होगा? सहसंयोजक बंधन से उसके एटम्स जुड़े हुए हो, परमाणु या अणु के परमाणु जुड़े हुए हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या सिलिका आदि हमारे होते हैं। नेटवर्क ठोस के कुछ गुण की यदि बात की, ये ठोस बहुत कठोर होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? हीरा, आपको भी पता है हीरा बहुत ही मजबूत किस्म का प्राणी है, ओके, तो बहुत ही कठोर होते हैं। इन ठोसों का गलनांक बहुत अधिक होता है। अब हीरा को गला सके इतना तो दम नहीं, ठीक है,
तो हीरे का गलनांक भी मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बहुत ये हार्ड होते हैं। ठीक है, तो आप जो पूछा गया है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, ये क्लियर है। इसके एग्जाम्पल एक पूछा गया आप तो हीरा तो याद रख सकते हैं, कितना अच्छा लगता है हीरा। चलिए चौथा, फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। फ्रैंकल दोष का मतलब होता है जो हमारे केटायंस होते हैं, ठीक है, धन आवेशित आयंस, वो अपनी जगह से किसी और जगह पे चले जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं जहां उनको नहीं होना चाहिए, तो मतलब आयनों के बीच में किसी जगह पे चले जाते हैं। तो इसके कारण जो दोष होता है, ठीक है, ये भी बिंदु दोष ही है हमारा, इसके कारण जो दोष होता है उसी को क्या कहा जाता है, हमारा फ्रैंकल दोष। तो 1926 में वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतरकाशी, मतलब अंतरकाशी का मतलब आयनों के बीच का जो खाली जगह हो, अंतरकाशी स्थान पे चला जाता है, जिससे उस आयन का वह स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, एकदम प्यारा सा डिफिनीशन। यह दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे A+ मतलब धनायन यहां से उड़ के यहां पहुंच गया, धनायन कारण उत्पन्न होता है क्योंकि इसका आकार ऋण आयन से छोटा होता है। तो ये जो कब आता है, जब धनायन और ऋणायन के आकार मतलब त्रिज्या में बोला जाए या उनके साइज में क्या हो डिफरेंस होता है तो आता है। जैसे इसे एग्जाम्पल की बात करें, AgCl, AgBr, ZnS, तो आप तो उदाहरण आपके हैं, तो आप उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा क्यों होता है। मतलब अपने जो केटायंस है वो अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले गए जहां उनको नहीं होना चाहिए था, तो इसके कारण क्या हो गया, कुछ दोष आ गए। उसी दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, फिगर बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कह रहे कांच को अति शीतलीय द्रव क्यों माना गया। अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये गला हुआ होता है, मतलब फ्लूइड स्टेट में होता है, द्रव की स्थिति में, मतलब जब गलता है तो द्रव की तरह ही काम करेगा, तो ये फ्लूइड की तरह, द्रव की तरह प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कांच को अति शीतित द्रव माना जाता है क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। द्रव के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। मतलब जैसे देख रहे हैं ये पिघला हुआ अपना क्या है, कांच है, तो जैसे पानी फ्लो होता है वैसे ये फ्लो हो रहा है, तो प्रवाहित होने के गुण होते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, सुपरकूल्ड लिक्विड या अति शीतित द्रव्य कहते हैं। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, ये भी ध्यान में रखेंगे। जैसे इसके पुरानी इमारतों में लगे शीशे नीचे से मोटे व ऊपर से पतले हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है, हीट पाते पाते क्या होता है कि वो फ्लूइड की तरफ फ्लो करना शुरू करता है, नीचे से वो आके कोई भी फ्लूइड ऊपर से नीचे ही फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण, तो नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है। ये इसके बेस्ट एग्जांपल आपके रहेंगे किसके लिए, कि ये हमारे सुपरकूल्ड लिक्विड है या अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। ओके, छठा, लिथियम बीसीसी रवा बनाता है, मतलब बीसीसी स्ट्रक्चर है लिथियम का, जैसे फिगर में भी आपको एक बीसीसी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ओके, लिथियम के परमाणु की त्रिज्या की गणना करें, मतलब आपको बोला गया है आर बराबर क्या होगा, ये आप बताइए। यदि लिथियम की इकाई सेल की किनारा मतलब साइड उसका दिया हुआ है 351 ठीक है। अब यदि हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये आर, यहां से यहां तक 2r और ये आर, मतलब टोटल कितना 4r। ओके, अब इस साइड को अपने को कितना दिया भैया, ये साइड हमारा a दे के रखा है और अपना ये साइड अपना भी a दे के रखा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा √2a, और ये लेंथ और ये दोनों एक दूसरे के पास 90 पे है, तो √2a और a कितना ये बन जाएगा √3a। तो यहां से हम लिख सकते हैं 4r इक्वल्स टू √3a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4r/, सॉरी a बराबर नहीं, अपने को तो
R निकालना है ना, तो R बराबर लिखेंगे, तो R बराबर लिखा जा सकता है √3a डिवाइडेड बाई 4, और √3 का √3, a की वैल्यू कितनी है 351 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ तो आएगा, क्या आएगा भाई, ये आएगा 152 152, ठीक है, 151.98 समथिंग आता है, 152 अपन लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, एकदम आसान सा, 2021 में पूछा है, 17 में पूछा है, 21, 22, 23 में नहीं पूछा है, एक्सपेक्टेड है पूछ दे, थोड़ा सा समझ के उम्मीद है कि समझ में आएगा। ये 4R बराबर √3 एक कैसे लिखे हैं, सिंपल सा है, ठीक है। कह रहा है शॉर्टकी त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि के बीच क्या अंतर है। अब चूंकि ये 2 मार्क्स में पूछा और हमने कितना लिखा है 4, एक 5 डिफरेंस लिखे हैं, ठीक है, तो आप 4 तो याद रखिए। पहला कह रहा है ये रिक्तिका दोष है। रिक्तिका दोष का मतलब क्या है, देखिए एक पीछे फिगर आपको दिखाए थे, गायब हो गया तो रिक्तिका दोष, एक जगह से दूसरे जगह चला गया मतलब अपना डिसलोकेशन हो गया आयंस का, तो ये अंतरकाशी दोष है। अंतरकाशी का मतलब क्या, अपने प्रॉपर जगह से उठ के कहीं और चला गया, मतलब दूसरे आयनों के बीच में चला गया, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, अंतरकाशी दोष, ठीक। दूसरा, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन, ठीक है, का आकार लगभग समान होता है। किधर गया भाई, धन आयन और ऋण आयन का दोनों का आकार, चूंकि इसमें तो दिख नहीं रहा है इस फिगर में, दोनों उसमें अकॉर्डिंग टू दैट कि इसके दोनों के आकार समान होंगे, जबकि उस केस में आकार समान नहीं होगा। यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार छोटा और ऋण आयन का आकार बड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर यदि बात करें, इस क्रिस्टल में घनत्व कम हो जाता है, इस दोष के कारण घनत्व में कमी आती है, जबकि इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी बात की, इस दोष में आयन अपने निश्चित जगह से गायब हो जाते हैं। रिक्तिका दोष है मतलब गायब हो जाते हैं। इसमें क्या है, निश्चित स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं। यह भी लिखिए, अंतरकाशी दोष होता है तो अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं। उदाहरण स्वरूप NaCl KCl और इसका ZnS AgCl। उम्मीद है पॉइंट्स हम क्लियर कर पाए होंगे, तो लाइक तो बनता है, टुक, और शेयर का ये बटन बाजू में होता है, ऐसे करके टिक करते हैं। आठवां क्या कह रहा है, उपसहसंयोजक संख्या, इसी को दूसरा नाम होता है समन्वय संख्या, क्या होती है, मतलब निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। ये नॉर्मली आपको 2016 में 2 मार्क्स के अंदर 2 टर्म्स पूछे गए थे। एक टर्म्स पूछा गया था उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। एक और कुछ था, कभी और देखेंगे दूसरे चैप्टर के। तो क्या होता है, जैसे ही बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, 3 ऊपर 6 बाजू में और 3 नीचे, मतलब जितने एटम से कोई एटम घिरा हुआ रहता है, कोई आयन घिरा हुआ रहता है, वही एटम क्या, मतलब जितने से घिरा रहता है उसी को क्या कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कह सकते हैं विपरीत आवेशित आयनों की संख्या जो किसी आयन को घेरे रहती है, इसको घेर के जितने ने रखा है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब चूंकि ये 1 नंबर के हिसाब से था क्वेश्चन, ठीक है, तो अब यदि याद करना चाहोगे तो लीनियर के लिए 2 होता है, ट्राइगोनल के लिए, ये सारे ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे हुए हैं कि HCP के लिए ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपके तो 12 होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका इससे बन सकता है, ठीक है। CHCl के बनावट की संक्षिप्त विवरण करें। ये फिगर जो दिख रहा है ये CHCl का ही है। इसमें क्या दिख रहा है, ये हमारा यदि मान लो क्या है अपना, मान लो CS+ है, ठीक है, तो ये कितने लोगों से घिरा हुआ है, 8 Cl- से घिरा हुआ है,
ठीक है, तो स्वाभाविक है ये 8 लोगों से घिरा हुआ है लाल वाले से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। उसी तरीके से यदि इस रेड की बात करें तो कितने ब्लू वाले से घिरा हुआ है 8 से, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सेम। तो कह सकते हैं सबसे पहले CsCl के आयनिक ठोस में Cs+ और Cl- आयन होते हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, ये BCC संरचना को शो करता है। CsCl के प्रत्येक एकल सेल के अंदर Cs+, मान लो ये हमारा क्या है Cs+, 8 Cl- आयन से 1 2 3 4 5 6 7 8 Cl- आयन से घिरा होता है, और प्रत्येक Cl- आयन 8 Cs+ आयनों से घिरा होता है। इसका मतलब है कि CsCl के अंदर Cl- और Cs+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है। ओके, प्रत्येक यूनिट सेल में Cs+ आयनों की संख्या, अब Cs+ आयन यदि हमारे Cs इसको मानोगे तो ये 1 है, तो एक बॉडी में मतलब सेंटर पे है। Cl- की बात करें तो ये कोने पे Cl- है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। ये कितना हिस्सा इसके सेल के अंदर होता है तो 1/8 मतलब 1। तो कह सकते हैं Cl- आयनों की संख्या भी कितनी होगी 1 ही होगी। कहां पे पाए गए कोनों पर। और इसके उदाहरण की अब संक्षिप्त में थोड़ा सा उदाहरण भी कर सकते हैं, तो CsCl, CsBr, CSI ये सब हमारे क्या है उदाहरण है किसके CsCl के। ओके, चलिए कह रहा है बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठोस प्रवाह में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। देखिए बिंदु दोष तो ऑलरेडी आप इससे पहले भी एक क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्या होता है क्रिस्टल में किसी परमाणु के चारों ओर के आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कण धनायन अथवा परमाणु के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने अथवा अपने निश्चित स्थान से को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर चले जाने के कारण उत्पन्न होता है, पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ये दोष फ्रैंकल दोष की बात करें, आयनिक क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है जिससे उस आयन का वह स्थान रिक्त हो जाता है, इसको क्या कहते हैं फ्रैंकल दोष कहते हैं। और ये किस में होता है ठोस में ही होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं ठोस प्रवाह में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। ये अपना क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे हुआ 2011 के अंदर, मतलब 1 मार्क्स के अंदर। तो कह रहा है कथन एक निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, CsCl क्रिस्टल Cs+ का समन्वय संख्या 8 होता है, जस्ट बताए थे Cs+ 8 Cl- से घिरा होता है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। ओके, CsCl क्रिस्टल Cl- आयन BCC प्रकार के सीमित पैकिंग रखते हैं, स्वाभाविक से। अब जस्ट पीछे देखिए इसका कैसा होता है BCC होता है, ये बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या, सही बात है, व्याख्या तो सही है। ये वाला फिगर देखे थे पीछे वाला किसी क्वेश्चन के अंदर CsCl की संरचना वाले में, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर A। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इतने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं 2009 से 2023 तक। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में तो लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी हम लोग मिलेंगे किसमें इसके लॉन्ग में, शायद 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है इससे लॉन्ग में, तो उसके भी वीडियो के अंदर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए।